गांव के ठीक बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक खंडहरनुमा हवेली। इस हवेली को लेकर हर गांव वाले की जुबान पर एक डरावनी कहानी थी। कहते हैं कि यहाँ जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन आज रात गांव के बुजुर्ग रामलाल उस हवेली के सामने खड़े थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। कांपते होठों से उन्होंने बस इतना कहा, आज 24 साल बाद मैं फिर यहाँ आया हूँ। मेरी बेटी सुहानी इसी हवेली में खो गई थी, मैं उसे वापस लाने आया हूँ। ये कहते हुए उन्होंने हवेली का जर्जर दरवाजा खोला, जो एक अजीब सी चीख की आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चटक रही थी। रामलाल की सांसें तेज हो गई। अचानक दीवार पर लगी पुरानी घड़ी ने 3 बार जोर से टन टन किया। उस घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी, फिर भी उसकी आवाज ने पूरे माहौल को भयानक बना दिया। तभी रामलाल को अपने कानों में सुहानी की हंसी सुनाई दी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनके ठीक सामने एक परछाई उभरी। काले कपड़ों में लिपटी एक औरत, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसकी आवाज गूंजती हुई बोली, क्यों आए हो यहाँ? वापस जाओ। रामलाल चीख पड़े, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। रामलाल की आंखों में बीते वक्त की यादें उमड़ पड़ी। 24 साल पहले उनकी बेटी सुहानी यहीं गायब हुई थी। वो महज 7 साल की थी जब गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए इस हवेली में दाखिल हुई और फिर कभी नहीं लौटी। रामलाल और गांव वालों ने उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे सुहानी की यादें धुंधली पड़ने लगी, मगर रामलाल के दिल में अपनी बेटी की तलाश कभी खत्म नहीं हुई। वो हर रोज अपनी बेटी की तस्वीर देखता और भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगता। उस रात की खामोशी और हवेली के सन्नाटे ने उसकी यादों के जख्म फिर से ताजा कर दिए। तभी अचानक हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। फर्श पर लाल धब्बे फैल गए और हर कोने से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। रामलाल के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। एक पुरानी पेंटिंग जिसमें एक महिला की तस्वीर बनी थी, अचानक अपनी जगह से हटी और उसके पीछे एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। रामलाल ने कांपते हुए कदम बढ़ाए। तहखाने में गाढ़ा अंधेरा था और दीवारों पर पुराने खून के निशान। तभी उन्हें वहां एक जंजीरों में जकड़ी हुई छोटी बच्ची की हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया, जिसके पास वही लाल रिबन पड़ा था जो सुहानी ने उस दिन पहना था। रामलाल की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंज गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तहखाने की दीवारों से वो काली परछाई फिर उभरी। उसकी आवाज में एक ठंडी हंसी थी, यहाँ आने वाले कभी नहीं लौटते, अब तुम भी यहीं रहोगे। रामलाल ने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और तहखाने की रोशनी बंद हो गई। सब कुछ अंधकार में डूब गया। गहरे अंधेरे में रामलाल की सांसें थम गई। उनके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की। उनके चारों तरफ अंधेरा इतना गाढ़ा था कि आंखें खोलने और बंद करने में कोई फर्क नहीं था। तभी अचानक एक धीमी सी रोशनी तहखाने के कोने में जल उठी। उस रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। वही काली परछाई जो ऊपर दिखी थी। इस बार उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरा किसी मृत आत्मा जैसा विकृत। रामलाल ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर देखा। सामने दीवार पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वे प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे, जैसे किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा हो। तभी अचानक दीवार के पीछे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, पापा बचाइए। ये आवाज सुहानी की थी। रामलाल की आंखों में आंसू भर आए। उनकी बेटी अभी भी जिंदा हो सकती है। वो तुरंत उस दीवार के पास गए और उसे ठोकने लगे। दीवार अंदर से खोखली थी। उन्होंने अपने हाथों से दीवार को तोड़ने की कोशिश की। दीवार के टूटते ही उनके सामने एक बड़ा कमरा खुला। उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर लाल रंग से कुछ अजीब संकेत बने थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी ताबूत की ढक्कन धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। रामलाल की धड़कनें तेज हो गई। उनकी आंखें उस ताबूत पर जमी थी। ढक्कन के पूरी तरह खुलते ही उसमें एक छोटी बच्ची का शरीर दिखाई दिया। सुहानी उसकी आंखें बंद थी और शरीर ठंडा था। रामलाल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सुहानी को कसकर गले से लगाया और रोते हुए बोले, मेरी बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी सुहानी की आंखें खुल गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने बहुत देर कर दी पापा, अब हम कभी नहीं जा सकते। रामलाल हड़बड़ाकर पीछे हटे। तभी कमरे की चारों दीवारों से चीखें आने लगी। वहां चारों तरफ बच्चों की आत्माएं खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। रामलाल समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है।
वो पीछे मुड़े और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वही काली परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, तुमने इस ताबूत को खोलकर एक पुराना श्राप फिर से जगा दिया है। अब तुम और तुम्हारी बेटी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। रामलाल की सांसें तेज हो गई। उनके चारों ओर अंधेरे में छुपी भयानक आत्माएं धीरे धीरे पास आ रही थी। दीवारों से खून बहने लगा और जमीन हिलने लगी। सुहानी की लाल आंखें रामलाल को घूर रही थी। उनकी प्यारी बेटी अब एक पहेली बन चुकी थी। अचानक कमरे की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कुछ प्राचीन दरवाजा खुलने वाला हो। रामलाल की आंखों के सामने अतीत की झलक दिखाई दी। उन्हें एक पुरानी घटना का दृश्य दिखा। करीब 100 साल पहले इसी हवेली में एक तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र के लिए कई मासूम बच्चों की बलि दी थी। वो उन बच्चों की आत्माओं को एक ताबीज में कैद कर अमर होने का प्रयास कर रहा था। लेकिन गांव वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा हवेली में ही बंद कर दिया। मरने से पहले उसने हवेली पर भयानक श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो कभी लौटकर नहीं जाएगा। तब से यहाँ आने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। रामलाल को समझ आ चुका था कि हवेली का ताबूत उसी तांत्रिक के श्राप से जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब परछाई ने कहा, सुहानी अब मेरी है। उसे वापस पाने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। रामलाल की आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी आत्मा ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी हवेली के अंदर एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा इतनी थी कि रामलाल मुश्किल खड़े रह पाए। दीवारों पर जलते हुए प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। परछाई एक दानव के रूप में बदल गई। उसकी हंसी पूरे थाखाने में गूंजने लगी। रामलाल को लगा कि ये उनकी आखिरी रात है। उन्होंने आंखें बंद कर ली और अपनी बेटी का हाथ कसकर थाम लिया। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार हो। सुहानी फिर से सामान्य हो गई। वो धीरे धीरे होश में आने लगी। रामलाल ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। परछाई गुस्से में चीखी, तुमने मेरे खेल को खत्म करने की कोशिश की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तहखाने की जमीन फटने लगी और हवेली एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। अचानक रामलाल और सुहानी तहखाने से गायब हो गए। गांव वालों ने अगले दिन हवेली में सिर्फ खून के निशान और एक पुराना ताबीज पड़ा पाया। रामलाल और सुहानी कहाँ गए? क्या वे बच गए या श्राप ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया? अगले दिन गांव में रामलाल और सुहानी के लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई डरा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि हवेली ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया है, तो कुछ मानते थे कि वो अब आत्माएं बन चुके हैं। गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ ने इसे एक बुरा संकेत बताया। हवेली का ताबूत फिर से खुल चुका है, अब विनाश होगा। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो पूरे गांव पर श्राप मंडराएगा। वहीं दूसरी ओर रामलाल और सुहानी खुद को एक अजीब दुनिया में पाते हैं। ये जगह न धरती की थी न स्वर्ग की। चारों तरफ धुंध थी और दूर दूर तक सिर्फ वीरानी। हवा में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। सामने एक विशाल दरवाजा था जिस पर वही तांत्रिक खड़ा था जिसने हवेली को श्राप दिया था। उसकी आंखें धधक रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है, अब इस दुनिया से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? तांत्रिक हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम अगले 3 घंटों में इस भूल भुलैया से बाहर निकल गए तो तुम्हारी और सुहानी की जान बच सकती है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। रामलाल ने सुहानी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हम इस श्राप को खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने दरवाजे के दूसरी ओर कदम रखा। वहां चारों तरफ घूमते हुए गलियारे थे। हर गलियारे में भयानक परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। अचानक एक जगह पर रामलाल को एक पुराना ताबीज दिखाई दिया। वही ताबीज जिसे गांव वालों ने हवेली में पाया था। पंडित रघुनाथ ने एक बार कहा था कि इस ताबीज में तांत्रिक की आत्मा कैद है। रामलाल को समझ में आ गया कि यही उनकी एकमात्र उम्मीद है। उन्होंने ताबीज उठाया और जोर से चिल्लाए, तेरा खेल खत्म तांत्रिक, तेरा श्राप यहीं खत्म होगा। ताबीज से अचानक तेज रोशनी फूटी और पूरा माहौल कांपने लगा। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा भूल भुलैया ध्वस्त हो गया और अगले ही पल रामलाल और सुहानी बेहोशी की हालत में उसी तहखाने में पड़े हुए मिले। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए। पंडित रघुनाथ ने तुरंत ताबीज को गंगल से शुद्ध किया और कहा, अब इस ताबीज को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। लेकिन श्राप पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है। हवेली में फैला सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। रामलाल और सुहानी को वापस पाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन पंडित रघुनाथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने ताबीज को देखकर कहा, यह सिर्फ एक संकेत है कि तांत्रिक की आत्मा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जब तक इस ताबीज को विशेष अनुष्ठान के जरिए नष्ट नहीं किया जाता, खतरा बना रहेगा। पंडित ने रात के तीसरे पहर अनुष्ठान करने की योजना बनाई। रामलाल और कुछ गांव वाले मिलकर पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़े, जहां ताबीज को नष्ट करना था।
मंदिर के चारों ओर घना अंधकार था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आसपास मंडरा रही हो। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती गई, ताबीज से लाल रंग की धुआंधार लपटें निकलने लगी। अचानक ताबीज हवा में उठा और एक भयानक चीख के साथ उसमें से वही तांत्रिक की परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैंने इस हवेली और गांव को श्राप दिया है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। पंडित ने डटकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। तांत्रिक ने रामलाल की ओर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी सुहानी दौड़कर ताबीज को पकड़ ली और जोर से चिल्लाई, अब तुम्हारा अंत हो चुका है। ताबीज में अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और तांत्रिक परछाई उसमें समा गई। ताबीज भस्म हो गया और हवेली के आसमान में फैला काला बादल गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। रामलाल ने सुहानी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत ने इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब यह हवेली कभी किसी के लिए खतरा नहीं बनेगी। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली को आखिरी बार देखने पहुंचे। वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे, लेकिन हवा में अब कोई डर नहीं था। रामलाल ने हवेली की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब कोई और बाप अपनी बेटी को नहीं खोएगा। उन्होंने सुहानी का हाथ थामा और गांव की ओर चल दिए। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हवेली की दीवारों में छुपे कई राज हमेशा एक रहस्य ही रहेंगे। अगर आपको इस कहानी का अंत पसंद आया, अगली बार किसी नई खौफनाक कहानी के साथ मिलेंगे।